हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अकाउंटिंग और जनरल एंट्रीज के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे चैनल का होम पेज है। चैनल का नेम है चार्टर्ड विजडम। आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन, चाहे इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ और कई रेलिवेंट वीडियोस आपके लिए आने वाली है। तो हम बात करते हैं सीधे जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जिसे हम आईटीसी भी कहते हैं। जीएसटी में टैक्स कितने टाइप के, ध्यान रहे मैं टैक्स रेट की बात नहीं कर रहा हूं, टैक्स कितने टाइप के। तो जीएसटी में 3 टाइप के टैक्स हैं। सेंट्रल जीएसटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीजीएसटी कहते हैं, स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। अगर हम इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं, और जीएसटी में सेल वर्ड की जगह सप्लाई का यूज करा गया है, यानी कि अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स करें या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करें तो हमारे ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 2 टाइप के टैक्स हमें पे करने होंगे। अगर हम इंटर स्टेट यानी कि हमारी स्टेट के बाहर किसी और स्टेट में अगर हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं तो हमारे ऊपर सिर्फ एक टाइप का टैक्स लगेगा, जिसे हम बोलेंगे आईजीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या सिस्टम है जीएसटी के अंदर। बट उससे पहले एक ध्यान रहे कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब परचेजर यानी कि जो बायर होता है वो अपनी जेब से टैक्स पे करेगा और सेलर उसको कलेक्ट करेगा और उसको गवर्नमेंट को पे कर देगा। सो जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तो हमारे ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इनपुट सीजीएसटी का मतलब है परचेस के टाइम पे हमने, क्योंकि जब हम परचेस करेंगे तो हमें अपनी जेब से जीएसटी पे करना होगा सेलर को, तो हम इनपुट सीजीएसटी पे करेंगे। उसके बाद जब हम सेल करेंगे तो हम अपने जो बायर होगा उससे हम सीजीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे हम आउटपुट सीजीएसटी। अब होता क्या है, अगर हम कम टैक्स पे करते हैं जो गवर्नमेंट हमसे पेनल्टी वसूलती है, इंटरेस्ट फाइन लगाती है, उसी तरीके से अगर सपोज मैंने इनपुट सीजीएसटी यानी कि परचेस के टाइम पे ज्यादा टैक्स पे कर दिया और मुझे लेस आउटपुट सीजीएसटी और सेल के टाइम पे कम सीजीएसटी कलेक्ट करा, तो क्या मुझे जो मैंने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को टैक्स पे करा है क्या मुझे रिफंड नहीं मिलना चाहिए? वैट में मिलता है, सर्विस टैक्स में मिलता है और जीएसटी में भी मिलेगा हमें रिफंड। लेकिन 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 इसमें एक प्रोविजन और है। अगर हम सपोज इंट्रा स्टेट हमने सेल करी और उसके बाद हम इंटर स्टेट सेल भी करते हैं जिसमें आईजीएसटी लगता है, तो जो सरप्लस होगा सीजीएसटी का वो हम यूज कर सकते हैं आईजीएसटी को पे करने के लिए। अगर हमारे ऊपर आईजीएसटी नहीं लग रहा है तो हम सीधे सीजीएसटी का जो सरप्लस होगा यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, हम उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली इनपुट एसजीएसटी जब हम इंट्रा स्टेट सेल करेंगे, परचेस करेंगे, तो हमें इनपुट एसजीएसटी पे करना होगा लेस। अगर हमने ज्यादा पे कर दिया है तो आउटपुट एसजीएसटी को माइनस करेंगे, जो सरप्लस होगा हम उसको यूज कर सकते हैं आईजीएसटी को पे करने के लिए। लेकिन जब हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे तो हमारे ऊपर आईजीएसटी लगता है। अगर हम परचेस करते हैं इंटर स्टेट, दूसरी स्टेट से कोई सामान परचेस करते हैं तो हमें इनपुट आईजीएसटी पे करना होगा लेस। अगर हम उसको सेल करते हैं तो हमें आउटपुट एसजीएसटी पे करें, इसको बोलेंगे आउटपुट एसजीएसटी। अगेन इसका जो सरप्लस होगा उसको हम फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी अगर सीजीएसटी में कुछ डेफिसिट है तो हम उसको सीजीएसटी पे करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारा सरप्लस बचता है आईजीएसटी का तो हम वो एसजीएसटी को पे करने के लिए यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल से हम इस पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज परचेस ऑफ गुड्स विद इन स्टेट ऑफ 15,000 ऑन कैश। हम कैश में 15,000 गुड्स परचेस कर रहे हैं विद इन द स्टेट, यानी कि ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो अब हमें यहाँ पर 2 टाइप के टैक्स पे करने होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो एंट्री करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट यहाँ पर हमने इनपुट सीजीएसटी भी पे करना होगा जो कि है 5% के हिसाब से।
और इनपुट SGST यानी कि 5% के हिसाब से हमें SGST भी पे करना होगा। क्यों? क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो वो हमें GST अपनी जेब से पे करना होगा। अगर हम सेल करते हैं विद इन द स्टेट, सपोज हमने 12,000 के गुड्स सेल कर दिए विद इन द स्टेट, तो नॉर्मल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या मैं बिना GST के सामान सेल करूंगा? जब मैंने परचेज के टाइम पे पे किया था तो क्या मैं बायर से कलेक्ट नहीं करूंगा? तो जो मैं बायर से कलेक्ट करूंगा वो होगा आउटपुट CGST। अगेन सपोज हमने 5% रेट यहाँ पर कंसीडर किया है और आउटपुट SGST 5%। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, अपनी स्टेट के बाहर हम सेल कर रहे हैं, यानी कि इंटर स्टेट सेल है, तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप का टैक्स लगेगा जिसे हम कहेंगे IGST। सपोज इसका रेट 12% है और इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटर स्टेट सेल्स, यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद हमें सिर्फ एक टाइप का टैक्स देना है 12% IGST ₹480। अब एक्चुअल में हमने जो परचेज के टाइम पे हमने CGST पे करा था वो था 750 रुपीज़ और आउटपुट के टाइम पे जो हमने CGST पे करा था वो था 600 रुपीज़। यानी कि हमने परचेज के टाइम पे ज़्यादा पे करा है, सेल के टाइम पे कम कलेक्ट करा है, यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा पे करा है उसको हम क्लेम, वो हमारा सरप्लस हो जाएगा। और जैसे कि हमने पहले टेबल में समझा था, जो CGST का सरप्लस होगा वो हम IGST को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके से SGST में हमने इनपुट पे करा था 750 रुपीज़, आउटपुट SGST जो हमने सेल के टाइम पे कलेक्ट करा था वो था 600 रुपीज़, यानी कि इसमें भी 150 हमारा सरप्लस बच रहे हैं। हमने इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने तब लगाया था जब हमने सेल करा था, यानी कि हमने परचेज नहीं करा दूसरी स्टेट से। तो दूसरी स्टेट से हमने कोई परचेज नहीं करा तो इनपुट IGST क्या होगा? 0 होगा। और IGST को जब हमने सेल करा तो हमारे ऊपर 480 रुपीज़ यानी कि 12% के हिसाब से IGST लगा था, यानी कि हमें 480 IGST पे करना है। बट जैसे कि मैंने पहले बोला, हमारा CGST का जो सरप्लस है 150 रुपीज़, वो हम IGST को पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो 480 में से 150 माइनस हो जाएंगे। उसी तरीके से SGST का जो सरप्लस होगा उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं IGST पे करने के लिए, तो 480 में से 150 और 150 दो बार माइनस करेंगे तो आएगा बैलेंस 180 रुपीज़, जो हमें नेट IGST पे करना है। और ध्यान रहे, जो CGST का सरप्लस होगा वो सिर्फ IGST के लिए यूज होगा और SGST का जो सरप्लस होगा वो भी सिर्फ IGST के लिए यूज होगा। यानी कि CGST का जो सरप्लस है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि SGST के लिए यूज नहीं कर सकते, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस का जो सरप्लस है वो हम CGST के लिए यूज नहीं कर सकते। सो ये था पूरा कंसेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर, और ये कुछ जनरल एंट्रीज जो कि आपको अच्छे से समझ आई होंगी। सो बी वाइज, स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड।